हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम ओरिएंटेड यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हम एमपी जीके एमसीक्यू सीरीज़ कर रहे हैं। उसमें हमारा यह 9th पार्ट है। पिछले 8 पार्ट हमने अपलोड कर दिए हैं। यदि आपने उन्हें नहीं देखा है तो चैनल पर विज़िट करके उन्हें देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, शुरू करने से पहले वीडियो को शेयर कर दीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आगे चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड्स, हम आज हमारे जो इस वीडियो में मध्य प्रदेश की मिट्टियाँ फ्रेंड्स पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। फ्रेंड्स, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो फ्रेंड ऑप्शन है काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, कच्छारी मिट्टी, लाल पीली मिट्टी। तो फ्रेंड ऑप्शन ए सही हो जाएगा, काली मिट्टी। मध्य प्रदेश में काली मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है। तो चलिए आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक काली मिट्टी पाई जाती है, जो लगभग 47.6% क्षेत्रफल पर पाई जाती है। तो चलिए आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? ऑप्शन है 3, 4, 5, 6। तो फ्रेंड मध्य प्रदेश में 5 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है तथा हमारे भारत में 8 प्रकार की मिट्टी यहाँ पाई जाती है। फ्रेंड तो आगे चलते हैं। भूपर्पट्टी के सबसे ऊपरी परत को फ्रेंड्स मिट्टी कहा जाता है। मध्य प्रदेश में मुख्यतः 5 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है: काली मिट्टी, लाल पीली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, मिश्रित मिट्टी। तो फ्रेंड्स आइए मैप में देख लेते हैं। फ्रेंड, जो काली मिट्टी है यह हमारे मालवा के पठार में पाई जाती है तथा जो जलोढ़ तथा कच्छारी मिट्टी है यह उत्तरी भाग में पाई जाती है। मिश्रित मिट्टी बुंदेलखंड क्षेत्र में पाई जाती है तथा लाल पीली मिट्टी बघेलखंड क्षेत्र में पाई जाती है। लेटराइट मिट्टी मध्य प्रदेश के दक्षिणी भाग बालाघाट जैसे इलाकों में पाई जाती है। तो चलिए आगे चलते हैं। तथा जो काली मिट्टी है फ्रेंड यह हमारे मध्य प्रदेश के सर्वाधिक भूभाग 47.6% पर पाई जाती है। फ्रेंड, काली मिट्टी को 3 भाग में डिवाइड किया गया है: साधारण काली, गहरी काली तथा छिछली काली। साधारण काली, गहरी काली तथा छिछली काली मिट्टी। तो चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है? काली मिट्टी, कछारी मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी। तो फ्रेंड आपको यह बताना है कि सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है। तो ऑप्शन में फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है तथा यह मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग में पाई जाती है। मध्य प्रदेश के में जलोढ़ मिट्टी उत्तरी क्षेत्र में पाई जाती है तथा यह मध्य प्रदेश के लगभग 3% क्षेत्रफल पर पाई जाती है। तो चलिए आगे चलते हैं। कछारी मिट्टी का निर्माण किसके द्वारा होता है? भूकंप से, ज्वालामुखी द्वारा, बाढ़ द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, बाढ़ के द्वारा। जो कछारी मिट्टी है फ्रेंड यह बाढ़ के द्वारा निर्मित होती है। फ्रेंड तो चलिए आगे चलते हैं। बाढ़ के दौरान नदियों के द्वारा अपने अफवाह क्षेत्र में बिछाई गई मिट्टी को फ्रेंड कछारी मिट्टी कहा जाता है। कछारी मिट्टी मुख्यतः गन्ना, कपास का उत्पादन किया जाता है। फ्रेंड तो चलिए आगे चलते हैं। कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त है? तो फ्रेंड ऑप्शन से काली मिट्टी, लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी। तो फ्रेंड ऑप्शन नंबर ए सही है, काली मिट्टी। कपास के लिए काली मिट्टी सर्वाधिक उपयोगी है तथा जो जलोढ़ मिट्टी है फ्रेंड, जलोढ़ मिट्टी में फ्रेंड गन्ना की फसल की जाती है तथा जो लाल पीली मिट्टी है फ्रेंड उसमें चावल तथा धान की खेती की जाती है। तो चलिए आगे चलते हैं। काली मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी के कारण यह कपास के लिए उपयुक्त है तथा यह काली मिट्टी मालवा के पठार में पाई जाती है। तो चलिए आगे चलते हैं। निम्न में से किस मिट्टी की प्रकृति उदासीन होती है? काली मिट्टी, दोमट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, कछारी मिट्टी। तो फ्रेंड ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी की जो प्रकृति फ्रेंड्स उदासीन होती है तथा इसका जो पीएच मान है 7 होता है। यह गन्ने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी है। फ्रेंड्स जो जलोढ़ मिट्टी है फ्रेंड्स यह गन्ने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। तो चलिए आगे चलते हैं। जलोढ़ मिट्टी की उर्वरक क्षमता सर्वाधिक होती है। फ्रेंड जलोढ़ मिट्टी गन्ना की फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। यह मिट्टी मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग में पाई जाती है। तो चलिए आगे चलते हैं। मिट्टी के अपक्षरण को किस नाम से जाना जाता है? ह्यूमस, ह्यूमस, मृदा संरक्षण, रेंगती हुई मृत्यु, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, रेंगती हुई मृत्यु। तो मृदा के अपरदन को फ्रेंड्स मध्य प्रदेश में रेंगती हुई मृत्यु के नाम से जाना जाता है। तो चलिए आगे चलते हैं। मृदा अपक्षरण को मृदा की एक जटिल समस्या है। इससे मिट्टी की उपजाऊ प्रकृति नष्ट हो जाती है। तो फ्रेंड चलते हैं। फ्रेंड मृदा अपरदन में फ्रेंड मिट्टी का कटाव होता है जिसके कारण जो ज़मीन है फ्रेंड फट जाती है
तथा मध्य प्रदेश में यह गली इरोजन मतलब गली अपरदन के नाम से जाना जाता है फ्रेंड। जो मृदा अपरदन है मुरैना जिले में सर्वाधिक होती है तथा चंबल नदी के द्वारा यह सर्वाधिक मात्रा में मध्य प्रदेश में मृदा अपरदन होता है। तो चलिए आगे चलते हैं। किस मिट्टी को लावा मिट्टी के नाम से जाना जाता है? तो फ्रेंड जो लावा मिट्टी को किस मिट्टी के नाम से जाना जाता है? लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, मिश्रित मिट्टी, काली मिट्टी। तो फ्रेंड काली मिट्टी को लावा की मिट्टी के नाम से जानते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। काली मिट्टी का निर्माण ज्वालामुखी के उद्गार से होता है फ्रेंड। इसी कारण काली मिट्टी को लावा मिट्टी के नाम से जानते हैं। काली मिट्टी के अन्य नाम रेगुड़ मिट्टी, कपासी मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है काली मिट्टी को। तो चलिए आगे चलते हैं। मिश्रित मिट्टी में कौन सी फसल उगाई जाती है? गन्ना, कपास, मोटे अनाज, धान। तो फ्रेंड ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, मोटे अनाज। मोटे अनाज फ्रेंड्स मिश्रित मिट्टी में उगाए जाते हैं तथा जो गन्ना है फ्रेंड्स यह जलोढ़ मिट्टी में और कपास काली मिट्टी में तथा धान लाल पीली मिट्टी में उगाई जाती है। तो चलिए आगे चलते हैं। मालवा का पठार किस मिट्टी से बना है? ऑप्शन से लाल पीली मिट्टी, काली मिट्टी, मिश्रित मिट्टी, कछारी मिट्टी। तो फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, काली मिट्टी। जो मालवा का पठार है काली मिट्टी से निर्मित है फ्रेंड। तथा जो लाल पीली मिट्टी है बघेलखंड क्षेत्र में पाई जाती है। मिश्रित मिट्टी यह बुंदेलखंड क्षेत्र में पाई जाती है तथा कछारी मिट्टी यह मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग पर पाई जाती है फ्रेंड। तो चलिए आगे चलते हैं। काली मिट्टी 3 प्रकार की है फ्रेंड्स तथा मध्य प्रदेश में 47% भाग पर काली मिट्टी पाई जाती है। साधारण काली मिट्टी जो लगभग 37% भाग पर पाई जाती है। गहरी काली मिट्टी यह 3.5% क्षेत्रफल पर पाई जाती है तथा छिछली काली मिट्टी यह 7.1% क्षेत्र पर पाई जाती है। तो चलिए आगे चलें फ्रेंड। काली मिट्टी मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में पाई जाती है तथा मध्य प्रदेश में सर्वाधिक काली मिट्टी पाई जाती है। काली मिट्टी के अंतर्गत साधारण जो काली मिट्टी है मध्य प्रदेश के 37% क्षेत्रफल पर पाई जाती है जो कि काली मिट्टी के अंतर्गत सर्वाधिक पाई जाती है। तो चलिए आगे चलते हैं। लाल पीली मिट्टी के रंग में पीले रंग के लिए उत्तरदायी है फेरिक ऑक्साइड, लोहे के ऑक्सीकरण, फास्फोरस, नाइट्रोजन। तो फ्रेंड ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, फेरिक ऑक्साइड। लाल पीली मिट्टी के रंग में पीले रंग के लिए फेरिक ऑक्साइड उत्तरदायी है फ्रेंड। तो चलिए आगे चलते हैं फ्रेंड। जो लाल पीली मिट्टी में पीला रंग फेरिक ऑक्साइड के जल शोधन के कारण होता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। काली मिट्टी में मुख्यतः कौन से पदार्थ पाए जाते हैं? फेरिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन, फास्फोरस, लोहा। तो फ्रेंड ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, लोहा। काली मिट्टी में लोहा तथा चूना और एल्यूमिनियम की अधिकता होती है तथा नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी होती है। तो चलिए फिर आगे चलते हैं। काली मिट्टी में मुख्यतः लोहा, एल्यूमिनियम तथा चूना अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। जलोढ़ मिट्टी मध्य प्रदेश के कितने भूभाग पर फैली है? ऑप्शन से 40 लाख एकड़, 30 लाख एकड़, 400 लाख एकड़, 300 लाख एकड़। तो फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 30 लाख एकड़। जलोढ़ मिट्टी मध्य प्रदेश के 30 लाख एकड़ क्षेत्रफल पर पाई जाती है। लगभग जलोढ़ मिट्टी मध्य प्रदेश के 30 लाख एकड़ क्षेत्रफल पाई जाती है तथा यह कुल मिट्टी के लगभग 3% भाग है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी मध्य प्रदेश में नहीं पाई जाती? लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, लवणीय एवं क्षारीय मृदा। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, लवणीय एवं क्षारीय मृदा। मध्य प्रदेश में फ्रेंड्स 5 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है जिसमें से लवणीय एवं क्षारीय मृदा नहीं है। तो चलिए आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश में छिछली काली मिट्टी कितने प्रतिशत भाग पर पाई जाती है? ऑप्शन से 3.5% भाग, 8.5% भाग, 7.1% भाग, 37% भाग। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 3.1% भाग। फ्रेंड जो छिछली काली मिट्टी 7.1% भाग पर पाई जाती है तथा जो साधारण काली मिट्टी है यह 37% भाग पर पाई जाती है तथा जो गहरी काली मिट्टी है यह 3.5% भाग पर पाई जाती है। तो चलिए आगे चलते हैं। छिछली काली मिट्टी लगभग 57 लाख एकड़ क्षेत्रफल पर पाई जाती है जो राज्य की कुल भूमि के 7.1% भाग के अंतर्गत आती है। जलोढ़ मिट्टी कितने प्रकार की होती है? ऑप्शन से 8, 2, 6, 4। तो फिर ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, ऑप्शन 2। जलोढ़ मिट्टी 2 प्रकार की होती है। चलिए आगे चलते हैं। जलोढ़ मिट्टी 2 प्रकार की होती है, बांगर तथा खादर। फ्रेंड बांगर जलोढ़ मिट्टी को पुरानी जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है तथा खादर जलोढ़ मिट्टी को नवीनतम जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है। आगे चलते हैं। काली मिट्टी की प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय, क्षारीय,
उदासीन, अम्लीय से क्षारीय। तो फ्रेंड ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, क्षारीय। काली मिट्टी की प्रकृति क्षारीय होती है। तो चलिए आगे चलते हैं। काली मिट्टी की प्रकृति क्षारीय होती है, जिसका पीएच मान 7.5 से 8.5 होता है। काली मिट्टी में मुख्यतः कपास, सोयाबीन, गेहूं की फसल उगाई जाती है। तो चलिए आगे चलते हैं। कछारी मिट्टी मध्य प्रदेश के किस भाग में पाई जाती है? पूर्वी भाग, पश्चिमी भाग, दक्षिणी भाग, उत्तरी भाग। तो फ्रेंड ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उत्तरी भाग। जो कछारी मिट्टी उत्तरी भाग में पाई जाती है फ्रेंड। कछारी मिट्टी मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग में पाई जाती है। यह मध्य प्रदेश के भिंड, मुरैना, ग्वालियर तथा श्योपुर जिले के अंतर्गत पाई जाती है फ्रेंड, जो कछारी मिट्टी है। लाल पीली मिट्टी किस सेल समूह से निर्मित है? दक्कन ट्रेप, गोंडवाना सेल समूह, नीज बेसाल्ट, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, गोंडवाना सेल समूह। जो लाल पीली मिट्टी है यह गोंडवाना सेल समूह से निर्मित है फ्रेंड। चलिए आगे चलते हैं। निम्न में से किस जिले में जलोढ़ मिट्टी नहीं पाई जाती है? ऑप्शन है भिंड, मुरैना, श्योपुर, खरगोन। तो फ्रेंड ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा, खरगोन। खरगोन में जलोढ़ मिट्टी नहीं पाई जाती है फ्रेंड। जो जलोढ़ मिट्टी है मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग में पाई जाती है। भिंड, मुरैना, श्योपुर, ग्वालियर क्षेत्र में पाई जाती है। तथा ऑप्शन नंबर डी सही है, खरगोन। खरगोन में जलोढ़ मिट्टी नहीं पाई जाती। जलोढ़ मिट्टी मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग में पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है फ्रेंड। तथा जो फ्रेंड जलोढ़ मिट्टी है सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है। जलोढ़ मिट्टी फ्रेंड गन्ना की फसल के लिए उपयुक्त है फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू। तथा फ्रेंड वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, तथा पसंद ना आया तो वीडियो को डिसलाइक कीजिए। और कमेंट के माध्यम से हमें अच्छे अच्छे सुझाव भेजते रहिए। तो फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।